आप लोग बोल रहे हो कि जॉब छोड़ दो, ये अच्छी जॉब नहीं है। और इस प्लेन क्रैश के बाद बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे जो चाहेंगे कि अपने बच्चे को कि इस जॉब के लिए ना भेजें। जी लो वरना कहीं क्रैश ना हो जाए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो ना तो प्लीज मुंह बंद रखो और बुरा भी मत बोलो किसी के बारे में। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आप 12th कंप्लीट करते हो तो आप तब से आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और कैबिन क्रू, क्रॉस, धंधे वाली एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल। एक दिन ना मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने, इस वीडियो में मैं आज बोलती हूँ आप लोगों को मेरी बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया। जब भी मैं उसको बोलती थी ना कि चलो कैबिन क्रू की जॉब की सबसे अच्छी बातें मुझे ये लगती है कि हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, बैक टू बैक फ्लाइट करने के बाद आज मेरा फाइनली डे ऑफ है। कल मेरी अबू धाबी की फ्लाइट थी, बट 7 डेज जैसा कि मैं बैक टू बैक फ्लाइट कर रही थी, कंटिन्यूस फ्लाइट था, इस वजह से शायद मैं लीगल नहीं होंगी उस फ्लाइट के लिए। तो अबू धाबी की फ्लाइट रोस्टर से रिमूव कर दिया गया है और मुझे 2 डेज का ऑफ मिल गया है। एंड ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे ऑफ की, क्योंकि हर टाइम मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग ही फ्लाइट कर रही थी। कभी रात के 2 बजे उठ जाती थी, कभी रात के 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इस तरह से मैंने फ्लाइट किया है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था शेड्यूल, बट ठीक है, जो भी था अच्छे से हो गया। उसके बाद अभी कुछ ही दिन बाकी है इस मंथ के, जून के मंथ के, तो ज़्यादा कुछ फ्लाइट है नहीं। हाँ, लेकिन मैं अभी फिर 27 को मेरा होम स्टैंड बाय था, बट मॉर्निंग ही मुझे अपडेट मिला, रोस्टर चेंज हो गया है और उन्होंने मुझे बागडोगरा फ्लाइट के लिए पुल्ड आउट कर दिया गया है। एंड उसके बाद मेरी गोवा की फ्लाइट है एंड देन पुणे की फ्लाइट है। आफ्टर दैट आई विल बी डन फॉर दिस मंथ गाइज। सो गाइज, आप जरूर ये सोच रहे होंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं वीडियोस शायद लेट से अपलोड करूंगी, बट मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और मैंने जिस दिन उस कमेंट को पढ़ा था ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस बारे में तो मैं ज़रूर ही बात करूंगी। और मैं हमेशा से अच्छे कमेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताई हूँ और उस चीज़ों को मैंने बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है। बट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिसको पढ़ने के बाद ना इतना पेन होता है एंड रोने का मन करता है। पता है हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के मन में जो आए वो बोल के चले जाओ। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे पहले से जान रहे हैं, जिसे पता है मेरे स्ट्रगल के बारे में है एंड जिसने सब कुछ देखा है मेरा अप्स एंड डाउन, तो उन लोगों को अच्छे से पता है मेरे बारे में। और मुझे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है एंड बहुत बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है एंड उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ गाइज। कुछ लोग, 1 2 3 4 लोग होते हैं, गिने चुने लोग, जो कि पता नहीं मेरे रेगुलर व्यूअर्स नहीं होंगे एंड कहीं से भी वीडियो देखने के बाद होता है ना, टपक जाते हैं और जो मन में आता है बोल के निकल जाते हैं। तो ये जो कमेंट है ना जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी, ये लिटरली मतलब पढ़ने के बाद ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। एंड तो आज जैसा कि ऑफ है मेरा, तो मैं सोची कि चलो 2 दिन का ऑफ है तो इस बारे में बात कर ही लेते हैं। एंड दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट रिप्लाइंग टू हेट कमेंट्स। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना एंड उसके बाद ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है आपके वो शेयर करना कमेंट्स में। अगर मैं गलत हूँ तो भी आप मुझे बताना, ठीक है। ज़्यादा हेट कमेंट्स तो मुझे आज तक नहीं आया है, बट हाँ 3 4 कमेंट्स हैं जिसका मैं ज़रूर रिप्लाई करना चाहूँगी। और एक जो कमेंट्स है ना उसके बारे में तो मैं ज़रूर ही बात करना चाहूँगी। मैंने कुछ कमेंट्स हैं जिसके मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, तो चलिए एक एक करके हम उस पर बातें करते हैं। जिसने कमेंट किया है उसका नाम रहने देते हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहती। तो कमेंट है, जी लो वरना कहीं क्रैश ना हो जाए। जी लो वरना कहीं क्रैश ना हो जाए मतलब
किस तरह की मेंटेलिटी आपने रखी हुई है। आप किसी को इस तरह से बोल रहे हो, और रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं उसका तो हम कैबिन क्रू पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ जो मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, और जितने पैसेंजर्स थे वो सारी चीज़ें, मतलब बहुत बहुत लोगों को हर्ट हुआ है इस चीज़ों से। बट आप जो बातें कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो कि कहीं क्रैश ना हो जाए, इससे पता चलता है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या होगी। और मैंने इस कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी किसी के बारे में मत बोला करो। और ये मैं बात इनसे ही नहीं बोलना चाहूँगी, जो मतलब इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं ना, उनको ही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो प्लीज़ मुंह बंद रखो और बुरा भी मत बोलो किसी के बारे में। और ये आज आप पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना, आपको पता नहीं चल रहा है ना, कल कहीं ना कहीं आप पे भी इस चीज़ें आएंगी, ठीक है। वो बोलते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वही है, कर्मा होता है। कर्मा पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा अच्छी बातें किया करो, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरी भी बातें मत किया करो। ये कमेंट्स पढ़ने के बाद ना, लिटरली गाइस मैं बोल रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मेरे आंख ना पूरा मतलब टीयर्स से भर गए थे जब ये कमेंट्स मैंने पढ़ा कि लोगों की सोच इतनी इतनी गिरी हुई हो सकती है। तो ये जो यही एक जो मेन कमेंट है ना, जिसके बारे में मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी, यही कमेंट है। क्रैश हो गया उस रीजन से बहुत लोगों को हर्ट हुआ है, बहुत लोगों के घर उजड़ गए हैं। कोई अपना नया लाइफ शुरू करने वाली थी, जो जा रही थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए लंदन, वो उसके सपने वहीं के वहीं रह गए। एंड क्रू जितने भी हम लोग होते हैं, हमें कहीं में भी लेओवर मिलता है ना, हमें जब पता चलता है तो हमारे माइंड में होता है कि अच्छा, तो आज हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ लेओवर है, हम आज ये पहनेंगे, वहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम लोग अपना पैकिंग करते हैं। और लेकिन उन लोगों का जो ड्रीम्स था, जो उन लोगों को लेकिन उन लोगों के जो भी ड्रीम्स थे वो सारे वहीं के वहीं रह गए। तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसे हमेशा ना अच्छी चीज़ों पे स्पेंड करो अपनी लाइफ को। और दूसरा कमेंट आया है, डियर ये जॉब छोड़ दो, एयर इंडिया बकवास है, भगवान ने आपको मौका दिया है और जॉब करो, कितनी बड़ी लापरवाही, ये सब चीज़ें बहुत इतना लंबा कमेंट है, ठीक। ये यही कहना चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ दो। एंड इसके साथ और एक कमेंट आया है जिसने उन्होंने भी सेम ही बात बोली है कि लीव दिस जॉब। सो देखो, जो आप लोग बोल रहे हो कि जॉब छोड़ दो, ये अच्छी जॉब नहीं है, और इस प्लेन क्रैश के बाद बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे जो चाहेंगे कि अपने बच्चे को कि इस जॉब के लिए ना भेजें। एंड बहुत लोगों ने रोका भी होगा कि अब इस जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देने की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, आप लोग भी मैच्योर हो, आप लोग को भी बहुत अच्छी से पता है चीज़ें कि जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ रियली अनप्रेडिक्टेबल है। आप कहीं में भी रहो, कुछ भी हो सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप एविएशन में जॉब कर रहे हो तो तभी ये चीज़ें होंगी। अगर आप नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो, या फिर आपका बिजनेस ही है, या फिर आप नॉर्मली घर से बाहर भी निकलते हो, अपनी स्कूटी बाइक जो भी लेकर के निकलते हो, तो उस टाइम में भी कुछ भी हो सकता है। एंड आप लोग को भी पता होगा कि हर रोज कितने सारे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो किसी को ना शौक नहीं होता है कि मरने का, बट हाँ, लाइफ इसी का नाम है, ये चीजें होना ही है, लिखा ही रहता है तो हो ही जाता है। जैसे कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो मेडिकल स्टूडेंट थे
वो तो अपना आराम से खाना खा रहे थे, बैठ रहे थे, सो रहे थे, जिससे जो करना सब सब नॉर्मली जैसे हम लोग जैसा होता है वैसे ही हुआ होगा। सब बेचारे खाना पीना जिसको जो काम था वो सब कर रहे होंगे। ऑल ऑफ अ सडन प्लेन क्रैश हो गया और सब कुछ धरा का धरा रह गया। आपने भी देखा होगा कि खाने की प्लेट भी वैसे ही रह गई और जो बैठ के पढ़ाई कर रहे थे वो बुक्स वगैरह नोटबुक सारे वैसे के वैसे ही रह गए। वो लोग तो ऐसा नहीं था ना कि घर से बाहर जा करके कहीं कुछ हो गया, वो वैसा तो नहीं हुआ ना, वो लोग घर पे थे, अपना काम कर रहे थे। बट जो होता है ना डेस्टिनी में, वही होता है। स्टार्टिंग में ना जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम में मैं सो रही थी, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता था उस टाइम में। तो जब मैं सो के उठी तो देखती हूँ कि मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा कॉल किया, मेरे फैमिली के तरफ से हर लोगों से कॉल आए, मेरे अंकल आंटी सबसे कॉल आए, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप ठीक हो, क्या हो, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे ही फ़ोन देखी मैं शॉक्ड हुई, भाई क्या हो गया है। फिर मैंने जब बात किया अपने घर वालों से तो पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ें हो गए हैं। एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में चली गई, शॉक्ड हो गई, एक कम्प्लीटली मैं शैटर्ड हो गई वो चीज़ें देखने के बाद। एंड कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम में भी मुझे भी फील हुआ था उस टाइम में, टू बी ऑनेस्ट, कि जॉब छोड़ देते हैं, ये जॉब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। और इस जॉब में मतलब होता है जब अगर इस तरह के सिचुएशन होते हैं ना तो 99% चांस आपके नहीं बचने के होते हैं, 1% चांस ही होते हैं जो बच जाते हैं। तो ये सब सोच रही थी मैं। बाद में मैंने सोचा, फिर जब चीज़ें को प्रैक्टिकली सोचा, जो लॉजिकली सोचा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो कहीं में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो जॉब है ना, ये मेरे लिए ऐसा ऐसा जॉब नहीं है। मैंने बहुत सारे जॉब किए हैं, जब मैं 18 की थी तब भी मैं जॉब की हूँ, ठीक है। वोडाफोन में जब डाटा एंट्री वगैरह तब चलते थे तो वो सब भी मैंने किया है। बट मेरा हमेशा से था कि कैबिन क्रू मुझे बनना है। लेकिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हाइप बना के रखा था, सुंदर ये वो होनी चाहिए, चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए तभी आप बन सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी है, अगर जो उन लोग की क्राइटेरिया है वो अगर आप फुलफिल करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग भी कैबिन क्रू बन सकते हो। तो इस रीज़न से ना मैं बहुत डरती थी कि क्या मैं इंटरव्यू में जाऊँ नहीं जाऊँ, ऐसा ये सब सोचती थी। तो एक दिन ना मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने, इस वीडियो में मैं आज बोलती हूँ आप लोगों को मेरी बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया। जब भी मैं उसको बोलती थी ना कि चलो कैबिन क्रू के इंटरव्यू देंगे, ये करेंगे, तो वो क्या बोलती थी, अरे यार तुमको लगता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी क्या, मैं तो ये सब नहीं जाने वाली। मेरी दीदी ने किया वो अलग बात है, मेरी दीदी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है तो उसको मिल गया था ये जॉब, बट मुझे तो नहीं लगता है। ये सब बोल बोल के उसने एंड में क्या किया, कैबिन क्रू की इंटरव्यू दिया, चुपचाप दे रही थी, मुझे नहीं बिल्कुल भी नहीं पता था, और वो सिलेक्ट हो गई। एक दिन उसने स्टेटस डाला था जिसमें वो मतलब बहुत ही परफेक्टली मतलब रेडी हो करके फोटोज दिया था, और वो मुंबई की फोटो थी। राइट आफ्टर वॉचिंग द स्टेटस आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हर, बहुत ही अच्छा पिक्चर है, कहाँ पे क्लिक किया, कहाँ हो तुम। तो उसने बोला कि अभी तो मैं मुंबई में हूँ एंड मेरा कैबिन क्रू में ना सिलेक्शन हो गया है। मैं शॉक्ड, भाई ऐसे भी लोग होते हैं कि ये सारी चीज़ें। बेस्ट फ्रेंड देखो, मेरी जो स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसकी बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने ऐसे बोला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ कि भाई लोग इतना भी ये हो सकते हैं क्या। फिर जा कर के मैंने उसके नेक्स्ट दिन ही मैंने सारी चीज़ें मैंने अपने खरीदे, फॉर्मल्स यूनिफॉर्म से लेके फॉर्मल शूज़ वगैरह सारी चीज़ें खरीदी। और फिर मैंने हर एयरलाइंस के वेबसाइट में चेक किया कि इंटरव्यू कब होने वाली है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया इंटरव्यू देने के लिए। तब जा कर के ठीक है, मैं इंडिगो में 4-5 बार इंटरव्यू दी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर इस मतलब एयर इंडिया में मेरा सिलेक्शन हो गया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस में। एक ही बार में मैंने इंटरव्यू क्रैक किया था एयर इंडिया एक्सप्रेस में, और जो होता है बहुत ही अच्छे के लिए होता है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स हैं मुझे लगता है, ठीक है। और उस दिन ना मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि पेरेंट्स जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। जो बोलते हैं ना कि इतना फ्रेंड्स के पीछे मत भागो, इतना ये मत करो वो मत करो, बोलो
रियलिटी मतलब देखे हुए हैं ना, तो उन लोग को सब पता होता है। बट हमें उस टाइम में लगता है कि अरे हमारे मम्मी पापा ऐसे बोलते रहते हैं। तो उसी दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि भाई फ्रेंडशिप अपनी जगह रखो और अपना जो ड्रीम है ना उसके लिए ना खुद मेहनत करो, और ज़्यादा किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जॉब छोड़ने की, तो देखो फॉर इंस्टेंस आप 12th कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जॉब सर्च करते हो और आपको मिलता भी है जॉब, तो आपको सैलरी कितनी मिलेंगी? 15 to 20,000। 20,000 तो मैंने हार्डली बोला है, ठीक है। एक्सपीरियंस 2-3 ईयर्स का होने के बाद ही उन लोगों को उतना मिलेगा। बट ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आप 12th कंप्लीट करते हो तो आप तब से आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जैसे कि आपको भी पता है, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही मैंने ये जॉब का इंटरव्यू दिया था। उससे पहले भी मैंने, उसके बीच में ही जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ना, जब मैं 6th सेमेस्टर में थी, तो उसी बीच में मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब भी करती थी, टेली परफॉर्मेंस में, आपको पता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सारे मैं करती थी। एंड मेरा माइंड में भी ये था कि ग्रेजुएशन कर लेते, तो ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने कर लिया। एंड तो जो है चीज़ें हैं ना कि आप 12th अगर कंप्लीट करके भी आपको इतना सैलरी कोई नहीं देगा जितना आपको एविएशन मिलता है। और जॉब छोड़ नहीं सकते इतना जल्दी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के ऊपर। हाँ, रिस्क है जॉब में, लेकिन पैसे भी थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो और ज़्यादा ही बेटर हो जाता है। इंटरनेशनल कैबिन क्रू बन जाते तो और इससे भी ज़्यादा हो जाता है। और जब आप जॉब करते हो ना, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की आ जाती है। तो इतना सडन डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हाँ चलो जॉब छोड़ दिया। बहुत लोगों ने भी बोला है, मेरे भाई ने भी बोल रहा था कि हाँ ये जॉब बहुत रिस्की है, छोड़ दो। वो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारे स्ट्रेस लेते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, तो इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। बट मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीज़ों की वजह से जॉब छोड़नी चाहिए। तो इसका आंसर मैं इतने में ही ख़त्म करती हूँ। और जो लास्ट कमेंट जिसका मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो ये है कि कैबिन क्रू क्रॉस धंधे वाली, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल नोज हार्श रियलिटी अबाउट कैबिन क्रू गर्ल्स। क्या सोच है यार इनकी, मतलब कहाँ से लाते हो यार ये सब दिमाग। और आपने उस जॉब, और आप ना उस जॉब के बारे में अच्छे से जानते हो, ना आप जॉब कर रहे हो, ना आपको उस चीज़ों के बारे में नॉलेज है, और आपका माइंडसेट इस तरह का है जहाँ से आपने सुना होगा, कोई कोई किसी मूवीज़ में भी यूजलेस चीज़ें क्रू के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको बस कुछ चीज़ें आपने उस जो घटिया चीज़ें हैं उसको पिक कर लिया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतना गंदा और घटिया बनाया है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैं कैबिन क्रू नहीं बनी थी तो बहुत लोग भी मुझे भी बोल रहे थे ये जॉब अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। बट जब मैं कैबिन क्रू बनी हूँ और तब मुझे जाके पता चला है कि इससे बेटर जॉब कहीं नहीं है। मुझे ना 3-4 जॉब की एक्सपीरियंस है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पॉलिटिक्स देखने मिलेंगे कि अगर आप ये करो तो वो होगा, ये करो तो ऐसा होगा, मतलब ये सब चीज़ें होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, रेयर होते हैं ये सब चीज़ें। आज आप किसी के साथ फ्लाई कर रहे हो, अगर उसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छी नहीं भी होती है तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आप फ्लाई कर रहे हो उसके साथ, उसके बाद आप 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के बाद ही उसके साथ फ्लाई कर रहे हो, या फिर कभी कभी होता है कि फ्रिक्वेंट फ्लाई कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि इतना दिन के बाद ही उसका चेहरा देखने के लिए मिलता है। मतलब कैबिन क्रू की जॉब की सबसे अच्छी बातें मुझे ये लगती है कि अगर आप मतलब जा रहे हो फ्लाइट करने, और जितना भी वर्क है ना वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। घर में आकर के आपका कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, बस आपको सोना है। अगर आप थके हुए हो आप सो जाओ और नेक्स्ट डे फिर फ्लाइट के लिए जाओ, नॉर्मल। बट अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करते हो जॉब, तो होता है ना कि हम अभी मतलब वर्क पेंडिंग हो जाता है, अभी कर रहे हो मतलब कल भी उसी वर्क को फिर करो। फिर सबका अपना अपना जॉब है, सब अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। आजकल का जनरेशन में इतना ज़्यादा ही कंपटीशन हो गया है कि जॉब मिलना भी मुश्किल है। बहुत सारे अनएम्प्लॉय भी हैं अभी तक,
किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, किसी ने डिग्री मतलब बीटेक की डिग्री ले ली, तो भी कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं। एंड थैंक गॉड कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई गॉट अ जॉब व्हेन आई रियली नीडेड एंड आई really wanted to be a cabin crew. Eventually, I got my dream job and that's enough for me. तो यही 2-3 कमेंट थे जिसका मुझे सच में रिप्लाई करना था। वैसे तो मुझे पहले भी कुछ कमेंट्स ऐसे हेट कमेंट्स आए हैं तो मैं इतना केयर नहीं करती थी, बट हाँ जो इस बार के कमेंट्स थे कुछ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई इन सब चीज़ों में भी बातें करनी चाहिए। और लोगों को भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग तो देना ही चाहिए भाई, कैसे बातें करनी चाहिए लोगों से। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंड मेरा हाथ ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस। मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, फ्लाइट में थी, मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया 2-3 बार, तो उन्होंने प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया। तो नहीं है, अब मैं इसी तरह से मुझे बनाना पड़ रहा है और मेरा हाथ ना बार बार दर्द हो जाता है और मुझे फिर वीडियो कट करनी पड़ती है। तो गाइस चलो, जो भी था मुझे आपसे शेयर करनी थी मैंने कर दिया। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड नेवर एवर गिव अप गाइस।